Very good, my dear students. In last video, I taught you about pronouns. But today, in this video, in lesson 4, I am going to explain you about adjectives. That what are adjectives? So this is the definition of the adjective. Adjectives are words that describe and give additional information about nouns or pronoun. ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में हमको बताते हैं, दैट इज नॉन एज एडजेक्टिव. An adjective, the other definition of an adjective is an adjective qualifies a noun or a pronoun. Adjective किसको qualify करता है? Noun या pronoun को qualify करता है. As one example is here that she is a beautiful girl. Here she is a pronoun and beautiful is an adjective. यहाँ पे she जो है pronoun है और beautiful जो है वो क्या है? Adjective है. राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. राम एक ईमानदार लड़का है. सो राम इज़ अ नाउन एंड उसकी जो हमने क्वालिटी बताई है कि वो एक ईमानदार लड़का है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, third is adjective of number, fourth is demonstrative adjective, fifth is interrogative adjective, and last one is possessive adjective. So there are 6 kinds of adjective that I am going to explain you one by one. First is adjective of quality. Now we are talking about the quality in adjectives, like they tell us about the quality or kind of a person or thing we are talking about. Means हम जिस व्यक्ति की या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में शो करता है. जैसे मैंने कहा दिस बॉक्स इज़ हैवी. ये बॉक्स कैसा है? हैवी है. मीन्स जो बॉक्स है वो क्या है? यहाँ पर थिंग है और हमने इसकी क्वालिटी बताया कि वो क्या है? हैवी है. तो हैवी क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. या फिर हमने कहा कि इट इज़ फन स्टोरी. तो स्टोरी क्या यहाँ पे थिंग का काम करेगी और कैसे स्टोरी है? फनी. तो फनी क्या है? एडजेक्टिव है. उसी तरीके से हम किसी और व्यक्ति की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया है कि राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? उसकी क्वालिटी है. तो जब भी हम किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है. Here are some example of adjective of quality: soft, fit, fast, faithful, friendly, dirty, big, loud, hot, long, kind, high, and great. These are the adjective of quality. Now we are talking about adjective of quantity. Quantity means हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मात्रा बता रहे हैं. They denotes how much of a thing is meant. अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? किसी भी चीज़ की मात्रा को बता रहे हैं. क्योंकि क्या बताया गई है इसमें? क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा की, उसकी कितनी मात्रा है या कोई वस्तु कितनी मात्रा में दी गई है. तब हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ करते हैं. हियर आर सम एग्जांपल्स. हैव यू गैदर्ड इनफ फूड. क्या आपने पर्याप्त भोजन गैदर कर लिया है या इकट्ठा कर लिया है? इट वॉज मच ट्रबल. ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाला था. तो यहाँ पे जो मच और इनफ का यूज़ क्या है हमने? दिस ऑल आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मीन्स हम यहाँ बता रहे हैं क्वांटिटी को बता रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आई हैव इनफ फूड. मेरे पास पर्याप्त भोजन है. तो भोजन कितना है? फूड कितना है? इनफ है, पर्याप्त है. या फिर आई हैव अ लिटिल फूड. मेरे पास बहुत कम फूड है. आई हैव लॉट ऑफ फूड. मेरे पास बहुत सारा फूड है. तो हम यहाँ पर बता रहे हैं इसकी क्वांटिटी की, हमारे पास कितना फूड है. इसीलिए हमने वहाँ पर यूज़ किया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. अब नंबर से तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 है ना. जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. दे शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट द ऑर्डर इन विच पर्सन्स और थिंग स्टे. मीन्स कितनी चीज़ें हैं या कितने लोग हैं उसको ये रिफर करता है. जैसे रीमी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. रीमी जो है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, मतलब उसका क्या रैंक बना है? फर्स्ट. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज. वो कई सारी लैंग्वेज बोल सकती है. मीन्स
मीन्स एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर जो सेवरल है वो क्या होगा, सेवरल होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शी हैज़ 2 पेंसिल्स, उसके पास कितने पेंसिल्स हैं, 2, तो 2 यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और पेंसिल क्या है, नाउन है, तो जब हम नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो नाउन की जो बता रहे हैं कि कितने नंबर्स हैं, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। Some other numeral adjectives are some, few, all, most, many and any. These all are the numerical adjective. Now the fourth one is demonstrative adjective. Now we are talking about the demonstrative adjective. These adjectives point out which person or thing से refer to. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि वो किसको शो करेंगे, वो जब हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे दिस वॉल नीड सीमेंट वॉश, या फिर आई लाइक सच गर्ल्स। यहाँ पे सच जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव नाम का एग्जाम्पल। डिड यू वांट टू बाय दोज टॉयज, मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि क्या तुम टॉयज को खरीदना चाहते थे। अ सर्टन मास्टर वॉज काइंड, एक सर्टन मास्टर जो था वो क्या था, काइंड था। सो हियर आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हमने वॉल की बात की है, तो वॉल क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या सेकंड वाले में गर्ल्स डेमोन्स्ट्रेटिव होगी, और थर्ड में दोज बॉयज़, और फोर्थ में सर्टन मास्टर। इन दिस ऑल फोर्थ एग्जाम्पल्स देयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव adjective. Fifth is interrogative adjective. As again we are reading about the interrogative. These adjectives are used with nouns to ask questions. हमेशा इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चंस के रूप में ही पूछा जाता है। जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चंस के रूप में ही जाने जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कि आपको कौन सी शर्ट पसंद है। तो किसकी बात कर रहे हैं, शर्ट की। शर्ट क्या है, थिंग है, नाउन है, और इसलिए वहाँ पे हमने बीच अप्लाई किया है। व्हाट टाइम इज इट, कौन सा समय है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, हम फिर से बात करें पोजीशन की। दोज बिलोंग्स टू यू, दोज रिफर्स टू समवन, फॉर समवन। द वर्ड्स माई, अवर, योर, हिज, हर्स, इट्स, theirs are possessive adjective. These are used with nouns to show who possess something, कि जो वस्तु है वो किसकी है, वो उसको possess करती है, इसीलिए इसे possessive adjective कहा जाता है। These words are also pronouns, क्या कहलाते हैं, pronouns भी कहलाते हैं। जैसे our dress are brilliant, यहाँ पे our क्या होगा, possessive adjective होगा। They have done their homework, their homework is known as possessive adjective. Your computer needs repair, your computer, here your is known as adjective, possessive adjective। तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, possessive कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करके उन्हें एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे स्किल, स्किल में अगर आपने फुल प्लस किया है तो स्किलफुल होगा, फैथ प्लस फुल, फैथफुल होगा। तो इस तरह से हम फुल लगाकर बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं जो कि एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। ISH, WHITEISH, वाइटिश, वाइटिश, ग्रीनिश, इस तरीके से जो हम बनाते हैं वर्ड्स को क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी प्रकार ट्रबलसम, अनइंटरेस्टिंग, अन लगाकर आप बना सकते हैं, डिस लगाकर बना सकते हैं, लेस लगाकर, लेस लगाकर, इस तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं जो कि एडजेक्टिव में आते हैं। अब हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि कंपेयर करना एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, या फिर बहुत एक बड़े ग्रुप में किसी एक वस्तु को कंपेयर करना। सो दिस इज आल्सो नॉन एज एन एडजेक्टिव। जो कंपेरिजन होता है वो एज ए डिग्री भी कहलाता है। कंपेरिजन में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव degree, comparative degree and superlative degree. In positive degree we are talking about only one person. In comparison degree we are talking about two things and we are comparing to each other. And in third we are talking about the one amongst all, means बहुत सारों में हम एक को कंपेयर कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा कि राहुल इज़ अ टॉल बॉय, राहुल एक लंबा लड़का है, तो हम यहाँ पे टॉल जो अप्लाई किया है, टॉल मीन्स टॉल होगा एक एडजेक्टिव, टॉल क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, और डिग्री होगी पोजीशन की, पोजीशन सॉरी इससे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। और सेकंड वाले में हमने कहा है कि राम इज़ टॉलर देन श्याम, तो राम किससे लंबा है, श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे टॉलर भी क्या होगी, कंप्लीट डिग्री। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं राम को श्याम से, तो राम यहाँ पे जो टॉलर है वो क्या होगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। थर्ड वन इज सुपरलेटिव, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि सब पूरी क्लास में राम जो है वो एक अकेला लड़का है जो कि लंबा है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज नोन एज कंपेरेटिव डिग्री, एंड टॉलेस्ट इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री। Dear student, it is not necessary that we have to apply only ER और EST। जैसे हमने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो हमने उसको जब कंपेरिजन में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया है तो हमने उसमें ER और EST अप्लाई किया है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, किसी किसी में आपको मोर और मोस्ट भी लगाना होता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव में आप ब्यूटीफुल लिखेंगे, कंपेरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप कुछ और वर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे अनदर वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। इस तरीके से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोर थिंग्स। द वर्ड देन इज यूज विद द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक वर्ड जो कि देन होता है जो कंपेरेटिव डिग्री में यूज होता है, जैसे हमने कहा कि दिस बॉक्स इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टोन, ये जो बॉक्स है ये उस स्टोन से स्ट्रॉन्गर है। जब हमने दोनों को प्लस किया है तो बीच में देन का यूज़ किया है। एडजेक्टिव्स इन सुपर डिग्री फॉर्म आर ऑलवेज प्रेसिडेंट बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो आपको द लगाना होगा। जैसे मैंने कहा कि द राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है टॉलेस्ट लड़का है, तो टॉलेस्ट के पहले हमने क्या लगाया है, द। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उसके पहले आपको द यूज़ करना होगा, और कंप्लीट डिग्री में आपको बाद में देन का यूज़ करना होगा। जैसे टॉलर देन, स्मॉलर देन, लार्जर देन, स्वीटर देन, इस तरीके से। लेकिन अगर आप उसको सुपरलेटिव में यूज़ कर रहे हैं, द टॉलेस्ट, द स्वीटेस्ट, द बिगेस्ट, द हॉटेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरीके से आप बाकी वर्ड्स बना सकते हैं।